सबको प्रेज द लॉर्ड। आज वह दिन है जो प्रभु ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सताऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आपके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, अपनी झंडा है आज यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे।
और आपके साथ भी हो। आइए हम सीरियल नंबर 4 और 5 एक साथ बोलेंगे। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, तू ही है यीशु क्रिस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रार्थना करें। हे दयावान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के विशेष दिन के लिए जो तूने ठहराया। आज के दिन के लिए प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। तूने हमें बुलाया तेरी आराधना करने के लिए। आज सबों को तूने बुलाया है प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने के लिए। तेरा स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु, तूने पिछले रात हमें संभाला, इस नया दिन को देखने दिया। धन्यवाद स्तुति करते हैं, तूने पिछले सप्ताह से आज तक संभाला। आप प्रभु तू संभालते रहता है। स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु। आज इस समय हम अपने आप को चढ़ाते हैं, सारे कलीसियों को चढ़ाते हैं प्रभु। जो भी इस समय ज़ूम में जुड़े हैं प्रभु, प्रत्येक को अब तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रत्येक के पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से शुद्ध कर, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आज प्रभु जो भी वचन सुने इसके द्वारा तू प्रभु प्रत्येक को अनुग्रह दे, प्रत्येक को तेरे सामर्थ्य से भर दे, प्रत्येक को चंगाई का अनुभव दे। और प्रभु प्रत्येक को तेरे वचन के द्वारा प्रभु सामर्थ्य से भर। धन्यवाद स्तुति करते हैं, स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु। तेरा वचन सदा जीवन में अगुवाई करे और तेरे नाम पर प्रभु हम अपने जीवन को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए सामर्थ्य बनाए। धन्यवाद स्तुति करते प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर। सारे इंद्र को तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु। सारे इंद्र को तू पवित्र कर, ताकि हम तेरा स्तुति और आराधना करने पाए। संपूर्ण मन और हृदय से प्रभु तेरे स्तुति और आराधना करने पाए, इसके लिए सामर्थ्य बना। धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। इस समय हमारे इस आराधना वेदी को चढ़ाते हैं तेरे चरणों में प्रभु, ताकि प्रत्येक जन को अनुभव दे, तेरे अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, ताकि तेरे वचन से भरे रहे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा तू प्रभु आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे। आप प्रभु तेरे वचन के द्वारा तू अगुवाई कर, ताकि इस सजीव रूप से पाठ लेने पाए प्रभु। आप तेरे उस अनुभव को बरकरार रखने पाए प्रभु। आज जीवन में बरकत का अनुभव करें। स्तुति और धन्यवाद करते, आज प्रत्येक को आशीष और अनुग्रह से भर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय पहला वचन को सुनेंगे। आज का पहला पाठ पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक से चैप्टर 33 वर्स 30 से 33 तक। यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 33 वर्स 30 से 33 तक। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब ये बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी,
तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उन्होंने प्रिंसिपस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे। मेरे पापों के लिए
आइए हम प्रार्थना करें। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, जो हमें आज तक हमें संभाला, आज का नया दिन दिया। आज हम उसकी आराधना में हम लवलीन हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, आज के दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता। तू दयावंत प्रभु है, तू हमें संभालने वाला प्रभु है। आज का दिन को पवित्र ठहराया है प्रभु हमारे लिए प्रभु, कि आज का दिन आपके समीप आए, आपकी आराधना स्तुति करें। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर, हर एक जातियों के लिए, हर एक देश के लिए, हर एक कलीसिया के लोगों के लिए, हर एक परिवार के लोगों के लिए प्रभु, डायसिस के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। तो दयावंत है मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु हम शुद्ध मन से तेरे करीब आए, हमें पिता परमेश्वर अगुवाई दीजिए प्रभु। और आज का जितना भी प्रार्थना सभा हो प्रभु, वो तेरे नियंत्रण में होने के लिए दुआ करती हूँ, तेरी अगुवाई में होने के लिए दुआ करती हूँ प्रभु परमेश्वर। पिता हम सब पापी मनुष्य प्रभु, बोली वचन कर्म से आपके विरुद्ध पाप करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु का पवित्र लहू के द्वारा हमारे मनों को धो डालिए प्रभु। हमें शुद्ध मन दीजिए इस समय प्रभु, ताकि शुद्ध मन से आपके आराधना स्तुति करें प्रभु, आपको दंडवत करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन आज आपने बनाया है प्रभु परमेश्वर। आज का दिन पवित्र दिन है प्रभु परमेश्वर, तो जो कि पिता आप आनंद से हमें भर देंगे प्रभु। धन्यवाद स्तुति महिमा हो पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के लोगों के लिए पिता, तूने सबका ख्याल रखा है, सबकी सुधि लिया है प्रभु। पिता एक एक परिवार को तू संभालता है प्रभु परमेश्वर, एक एक जन को आगे बढ़ने के लिए, फलवंत होने के लिए इस जगत पर भेजा है प्रभु, ताकि आपकी इच्छा अनुसार कार्य करे और उस कामों के द्वारा आपकी स्तुति करे। हर एक परिवार में प्रभु परमेश्वर आपका प्रेम बने रहे पिता परमेश्वर, आपका शांति बने रहे, ऐसे आशीष दीजिए प्रभु, असामर्थ्य बल दीजिए प्रभु परमेश्वर। जिस तरह पौलुस कहते थे, हे प्रभु मैं उस निर्बलता में आपकी सामर्थ्य को सिद्ध होते हुए देखा हूँ, और प्रभु में आनंदित होता है कि प्रभु के कारण वो सामर्थ्य पाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपके द्वारा हर एक परिवार सामर्थ्य पाए प्रभु, बल पाए आगे बढ़ने के लिए प्रभु, अच्छी ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परिवार को तेरी दिशा में ले जाने पाए प्रभु। तेरी स्तुति के लिए होने के लिए दुआ करती हूँ प्रभु परमेश्वर। पिता एक एक कलीसिया को मैं तुझे चढ़ाती हूँ प्रभु परमेश्वर, उन कलीसियों को पिता जो पिछड़े हैं पिता परमेश्वर, जो पिता अपने उस निर्बलता के कारण बढ़ नहीं पाते हैं प्रभु, एक एक जन को उठाइए प्रभु, क्योंकि तू कहता है मेरी प्रजा अगर गिरेंगे भी तो वे उठाए जाएंगे, वे उठेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर, अपनी प्रजा को उठाने वाला प्रभु, उनको सदा काल तक उस गड्ढे में पड़े रहने नहीं देगा प्रभु, बल्कि पिता उस निर्बलता में भी पिता परमेश्वर तू उनको अपनी शक्ति प्रदान करेगा प्रभु, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार जिए प्रभु, आपके आज्ञाओं को पालन करते हुए तेरी महिमा करने पाए प्रभु परमेश्वर। कलीसिया में एकजुटता दे प्रभु परमेश्वर, ताकि सभी लोग प्रभु एक मन से आपके समीप आने पाए, आपके आराधना स्तुति करने पाए प्रभु परमेश्वर। अंतर्यामी प्रभु उनके हर एक बातों को जानने वाला, उनको हर एक जरूरतों को उनकी पूरी करना प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर, हमारे डायसिस के चलाने वाले आपके भेजा हुआ जो सेवक हैं पिता, चरवाहा हैं, उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने नियुक्त किया है, आपने अपना गुण दिया है प्रभु, आपने आशीष दिया है प्रभु, आपने अपने वरदानों से भर दिया है प्रभु परमेश्वर, कि पूरे डायसिस को, इस पटना डायसिस को
चलाने पाए प्रभु परमेश्वर। आशीष दीजिए प्रभु परमेश्वर, आगे के जीवन में भी पिता उनके साथ रहिए प्रभु। जिस तरह दाऊद के साथ शपथ खाया प्रभु, वैसे ही उनको भी नहीं त्यागेगा प्रभु परमेश्वर। उनके परिवार को आशीषित करेगा और पिता एक दिया के समान जलने के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। और जितने भी पास्टरेट हैं पिता इस डायसिस के अंदर, हर एक पास्टरेट को आशीष दीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए, उसके अंदर काम करने वाले, चलाने वाले हर एक लोगों को आशीषमय जीवन दीजिए प्रभु, ताकि हे प्रभु जब भी कठिनाई मुश्किल अनुभव करे उस समय प्रभु तेरी ओर निहारे पिता परमेश्वर। जब मेरे पिता आपको पुकारेंगे प्रभु, उस समय उसकी प्रार्थना सुन के उन्हें उत्तर दीजिए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु उनकी रक्षा के लिए, उनकी चरवाहा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया में हर एक घटती को पिता परमेश्वर, हर एक कमियों को हटा के पिता, हर एक कलीसिया के लिए हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, ताकि प्रभु आपकी प्रजा प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु प्रतिदिन जीवित बन रहे पिता। आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं प्रभु। हमारे देश को शांति दीजिए, तो हमारे देश को चलाइए प्रभु यीशु मसीह। उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, हर एक तरह की लड़ाई झगड़ा को मिटाइए प्रभु, और हमारे देश को ज्यों का त्यों कीजिए प्रभु। वचन हमें बताती है, जब मेरे लोग आएंगे, जब मेरे पास मेरी दुहाई करेंगे और अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पिता परमेश्वर, हमारे देश को सही दिशा में लेके जाने वाला प्रभु केवल तू है प्रभु। हमारे हर एक राज्य को पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए प्रभु, और हर एक लोग जो तूने नियुक्त किया है अधिकारी के रूप में पिता, उन सबों को भी आशीष दे प्रभु। न्याय के साथ सच्चाई प्रेम से पिता आगे बढ़े मेरे प्रभु, और सबकी भलाई के लिए उसके मन को आशीषित कीजिए प्रभु। उदार हृदय दीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि पुण्य उदारता के साथ प्रभु जिस तरह हम सबका उद्धार किया है प्रभु, जिस तरह हम सबको सब कुछ से पिता भर दिया है प्रभु, अच्छे व्यवहार आचरण के साथ वैसे ही पिता परमेश्वर हमें भी पिता भर दे, आशीषित कर प्रभु, ताकि हे मेरे पिता आप में पिता परमेश्वर उन हरे वृक्षों के समान जो नदी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है उसके समान हम लहलहाएं, और हमारे कामों के द्वारा आपकी स्तुति हो पिता। पिता परमेश्वर, जो भी इस तरह आपके विरुद्ध में कुछ भी इस तरह का काम हुआ हो, जा आपके विरुद्ध हो प्रभु, उन सारे कामों को भी पिता चढ़ाती हूँ, उन सारे कामों को भी क्षमा कीजिए प्रभु, और तेरी दया से प्रभु परमेश्वर हर एक काम को आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर। हर एक रोगियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो बीमार है मेरे पिता, उनकी देखभाल करने वाला, उनको जीवन दान देने वाला एकमात्र परमेश्वर है। आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, एक एक जन को संभाला है प्रभु परमेश्वर। जिस किसी का बीमारी क्यों ना हो पिता, जैसे भी बीमारी हो, लेकिन उन सारी बीमारियों को तो चंगाई देगा प्रभु परमेश्वर। हर एक विपत्ति से उन्हें बचाएगा प्रभु। जिसको ब्लड की कमी होगी उन्हें ब्लड को दीजिए पिता, अपना पवित्र लहू को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो पवित्र लहू रोग रहित है प्रभु, जो पिता सामर्थ्य से भरा हुआ लहू, अनुग्रह से भरा हुआ लहू हर एक लोग, हर एक जाति के लोगों के लिए बहाया गया हो, हम सब ग्रहण करें प्रभु, और उसके द्वारा पिता परमेश्वर अच्छे कार्यों के लिए पिता आगे बढ़ने पाए पिता। आशीष दीजिए प्रभु हर एक घर को, हर एक लोगों को पिता, हर एक जातियों को आशीष दे प्रभु, हमारे देश को, राज्य को आशीष दे, हमारे डायसिस को आशीष दे प्रभु परमेश्वर,
हमारे पास्टरेट को आशीष दे प्रभु, और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु। इस बार पिता परमेश्वर जो हमारे डायसिस को चलाने के लिए प्रभु जो नए धर्माचार्य को भेजने वाला है प्रभु परमेश्वर, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु परमेश्वर, तेरी इच्छा अनुसार तो भेज मेरे प्रभु परमेश्वर, हमारे डायसिस को चलाने के लिए प्रभु नई दिशा के साथ प्रभु, नई सृष्टि के साथ पिता परमेश्वर तू आशीष दे हमारे डायसिस को प्रभु परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता डायसिस के लिए सेवा करें, आपकी सेवा करते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने लोग हैं पिता हर एक पास्टरेट की सेवा कर रहे हैं प्रभु, हर एक लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। हमारा जीवन पिता जो आपकी बुलाहट के द्वारा पिता परमेश्वर आपने जो हमें चुना है करके, हमारा जीवन तेरी इच्छा अनुसार पिता परमेश्वर आगे बढ़ा प्रभु, ताकि प्रभु हमारा मनमाने जीवन नहीं बल्कि पिता तेरी दया से तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए दुआ करती हूँ। हम सब में जो भी बुराई है प्रभु, उन सारी बुराइयों को हटा मेरे पिता, बल्कि तुझ में पिता आगे बढ़े मेरे प्रभु परमेश्वर। सामर्थ्य दीजिए प्रभु, बुद्धि और ज्ञान के साथ तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु परमेश्वर। जो भी पिता बोली वचन से आपके विरुद्ध गलती हुआ हो मेरे पिता, उन सारी गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरी इस प्रार्थना को प्रभु, दीनता की प्रार्थना को दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। पाप स्वीकरण। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए। स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का संकल्प करें। आइए हम एक साथ बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु की अगुवाई में एक गीत गाएंगे। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का स्नेहा, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भाव, कितना चैन हम भूमि पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बताएंगे।
आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6:1 से 6 तक। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6:1 से 6 तक। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमून का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए। इस समय प्रभु तेरे वचन से प्रत्येक को भर दे, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। हमारे मन और हृदय में तेरे वचन गूंजने पाए प्रभु। तेरे वचन हमारे प्रत्येक अंधकार को दूर करने पाए प्रभु। आज प्रभु तेरे वचन से भर दे और इस समय जब हम वचन का हम मनन चिंतन करें, उसके द्वारा छुटकाई का अनुभव दे। छुटकारा प्रत्येक बुरी कार्यों से आप प्रभु तेरे सामर्थ्य से भर दे, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। इस समय प्रत्येक जन को प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे और तेरे वचन से पैर बने रहने के लिए सामर्थ्य बना। इस समय हमारे सोच और विचार तेरे ग्रहणीय होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन जैसे हमने पढ़ा, प्रभु यीशु लास्ट में कहते हैं, भविष्यवक्ता का आदर अपने कुटुंब के साथ और अपने घर में नहीं होता और इसके कारण वह बड़ा चमत्कार वहाँ नहीं कर पाया। जब हम आज के पहले वचन पर ध्यान करें, आज के वचन जैसे हमने सुना, वो कहता है, विशेष करके थोड़ी ही वचन था 33, 31 और 32 में, वे कहता है, वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एजेकियल नबी ने आज इस समय वर्तमान की स्थिति का प्रत्यक्ष वर्णन किया है, क्योंकि प्रभु का वचन उस समय भी उन लोगों के लिए था। आज प्रभु का वचन आज हमारे लिए भी वही है, आज ठीक वही है। और इसीलिए वह कहता है, वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही से भरा रहता है। यानी कि वो लोगों की बातें करता है, वो हमारी बातें करता है। बहुत बार हमने क्या किया, प्रभु के वचन को रोज रोज उतना दिनों से सुनते हैं,
कलीसिया में आते हैं, हम प्रार्थना में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते। यानी कि वचन सुनते हैं और अमल हम नहीं करते, उसको नहीं मानते, क्योंकि हमारा मन क्या है, लालच में लगा रहता है। हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, उस समय हमारा मन और हृदय कहीं दूसरी जगह भटकते रहता है। हम सोचते हैं हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा, कैसे हम मुनाफा कमाएंगे, कैसे हमारा जीवन सुरक्षित होगा, और बहुत सारे ऐसे सोच और विचार में हमारा हृदय भरा रहता है। और फिर जब आप दूसरी तरफ देखें, अंधकार की शक्ति वहाँ लगा रहता है कि हमारा हृदय को उस वचन से दूर भटकाए। और यही मौका आता है जब हम चुपचाप प्रभु के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उस पर नहीं चलते। उस समय भी वही था, लोग सुनते थे लेकिन वचन पर उस पर अमल नहीं करते। और इसीलिए क्या है, जब हम वचन को अमल नहीं करते हैं तो क्या होता था, वो प्रभु के उस आज्ञा के अनुसार, प्रभु के उस सामर्थ्य के अनुसार, प्रभु के कार्य के अनुसार और उसके वायदा के अनुसार कार्य नहीं होता था, क्योंकि वचन से हम लोग दूर भटक गए। फिर हम उसके दूसरे आयत को पढ़ते हैं, वो कहता है, और जो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। जो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। यानी कि बहुत बार हमने क्या देखा, कलीसिया में आते हैं, गीत होता है, गाना होता है, और क्या हम सुनते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं, उसको बहुत खुश हो जाते हैं। क्या से गीत बहुत अच्छा था, बजाने वाला बहुत अच्छा था, लेकिन हम प्रभु का वचन से छूट जाते हैं। प्रभु का वचन जो असली में हमारे हृदय में आने वाला था, उससे हम छूट जाते हैं। और इसलिए वचन कहता है, तो वो वचन सुनते तो हैं परंतु वे उस पर चलते नहीं। सुनने में तो बहुत अच्छा आया, और लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते। बहुत बार हम सुनते हैं, बहुत लोग कहते हैं, उसने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने कहा, पादरी साहब आज तो आप बहुत ही अच्छा प्रवचन दिए। तो मैं उससे सवाल किया, अच्छा बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? तो वो बता नहीं पाया। उसने कहा लेकिन बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? अच्छा था, लेकिन क्या अच्छा था वो बता नहीं पाया। यही है हमारी स्थिति। हम सोचते हैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था उसमें अच्छाई? क्या प्रभु का वचन, कौन सा वचन हमारे हृदय को स्पर्श किया? कौन सा वचन के द्वारा हम अपने जीवन में हम डिसाइड किया कि प्रभु के पीछे हम चलेंगे, प्रभु के उस अनुग्रह में हम चलेंगे? कौन सा वचन के द्वारा हम स्पर्श हुए, उसके बारे में हम भूल जाते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 10 और 10 में पढ़ते हैं, वो कहता है, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु से मीठी लगी जब मैं उसे खा गया, लेकिन पेट में कड़वा हो गया। यानी कि जब मैंने उस पुस्तक को खाया तो क्या हुआ, मुंह में मीठा लगा, लेकिन जब वो पेट पर गया तो क्या हुआ, वो कड़वा हो गया। ये कैसे? यानी कि हम इर्द गिर्द में देखते हैं आजकल बहुत सारे नए नए कलीसियाएँ आ रही है, बहुत सारे घर घर में कलीसियाएँ बन रही है। लोग आजकल प्रभु का वचन को सुनने के लिए कम लोग रहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन को बोलने के लिए प्रत्येक घर में कलीसियाएँ बन रही है। यानी कि प्रभु का वचन बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन जब प्रभु का वचन हम बोलते हैं और जब वहाँ समय आता है कि प्रभु का वचन को हम अमल करें, उस समय बहुत ही मुश्किल का सामना हम करते हैं। प्रभु का वचन बोलना तो आसान है, लेकिन उसको अमल करना, अपने जीवन में लागू करना कठिन होता है। और इसीलिए वो क्या होता है, खाते समय जब आप मुँह से बोलते हैं प्रभु का वचन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसे हम ग्रहण करते हैं, पूरे रूप से डाइजेस्ट करते हैं, उस समय क्या होता है, बहुत ही कड़वा सा लगता है, बहुत ही मुश्किलें लगती है। यही हमारी स्थिति है।
जब हम उसके अपने जीवन में उसको हम ग्रहण करते हैं, जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसके द्वारा हम क्या अनुभव करते हैं? हम प्रभु के उस सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। जितना अधिक हम उस कड़वाहट को अनुभव करेंगे, प्रभु का वचन सहेंगे, प्रभु का वचन डाइजेस्ट करेंगे, हम उतने ही और अधिक क्या हम हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जब हम भजन संहिता 50 और 16 आयत में पढ़ते, वो कहता है, परंतु दूर से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या लाभ? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? फिर आगे 17, तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुझ जानता है। यानी कि इस वचन के द्वारा भजनकार यहाँ वर्णन करता है, वो किससे कहता है? वो दुष्ट से। दुष्ट कौन है? यानी कि जिस समय आदम और हेवा उस वाटिका में थे, आनंद पूर्वक और परमेश्वर के उस अनुग्रह में जीवन जी रहे थे, और जिस समय उसने क्या किया? परमेश्वर के उस आज्ञाओं का उल्लंघन किया और फिर वो पाप में घुस गए। उन लोगों ने क्या किया? उस शैतान के बहकाव में आकर उसके बातों को माना और उसके अनुसार किया। प्रभु के वचन को भूल गए, प्रभु की उपस्थिति को खो दिए, और फिर क्या हुआ? इसके बाद उस बीच वाली पेड़ का वृक्ष खा लिया, यानी कि प्रभु के उस आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और इसके द्वारा क्या हुआ? पाप। और इसीलिए प्रभु वहाँ क्या कहता है? और इसीलिए कहता है, उस समय से क्या हुआ? मनुष्य दुष्ट बन गया, यानी कि परमेश्वर के उस आज्ञा को भंग किया और दुष्ट बन गया। यानी कि हम क्या है? प्रभु हमसे कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या लाभ? हम उसका विधियों का वर्णन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन उसके वचन को हम तुच्छ जानते हैं, उसके वचन को हम ग्रहण नहीं करते, उसके वचन को हम मानते नहीं, उसके आज्ञाओं के अनुसार हम चलते नहीं। और इसीलिए भजनकार कहता है, ये आह्वान करते हैं, आइए प्रभु की उस आज्ञाओं को माने, प्रभु के वचन को माने, तुच्छ ना जाने। जीवन में हमें सामर्थ्य, अनुग्रह और प्रभु का उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उसके वचन को मानने की बहुत ही आवश्यकता है। जब हम उसे आगे पढ़ते हैं और उसी के बारे में प्रभु और वचन के द्वारा आगे कहता है, फिर जब हम भजन संहिता में 55 और 21 आयत में पढ़ते हैं, वो कहता है, उसने मुंह की बातों तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। क्या कहता है? उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। यानी उसके मुंह में तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सुंदर वचन बोलते थे, लेकिन हृदय बिल्कुल ही गुस्सा और क्या है? लड़ाई की बातें थी। यानी कि मुंह से तो बिल्कुल ही बहुत ही मधुर वाणी बोलते हैं, और लेकिन हृदय कहाँ है? बिल्कुल परमेश्वर के उस प्रेम से दूर, और क्या? उस लड़ाई की बातें। इसीलिए बहुत बार क्या होते हैं? हम धोखा खा जाते हैं, मुंह से बहुत अच्छी बातों को सुनते हैं, हम भटक जाते हैं। जिस तरह आदम और हवा, उस शैतान ने उस प्यारी सी बातों को सुना कर क्या क्या भटका दिया। अच्छा, हमारे जीवन में भी वही होता है, बहुत बार हम भटक जाते हैं, बहुत बार हम ठगे जाते हैं। हमें क्या होता है? जब दूसरों के बातों को, उससे मीठी मीठी बातों को सुनकर क्या करते हैं? हम उसमें विश्वास कर लेते हैं, और इसीलिए प्रभु के उस अनुग्रह से हम वंचित होते हैं। जब हम प्रभु की बातों को स्मरण करते हैं हरदम, तो हम कभी उनके बातों पर हम धोखा न खाएंगे। और इसीलिए जब हृदय और मुंह बिल्कुल ही अलग अलग बातें होती है। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उसके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यानी कि प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी,
इस्राएल ने मुझको ना चाहा, यानी कि प्रभु क्या करता है, वो चाहता है कि हम उसकी बातों को माने, उसके उस आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छाओं के अनुसार चले। और क्या किया मनुष्य इस्राएल ने, क्या किया, उसके उस आज्ञाओं के विरुद्ध चला। और फिर इसीलिए जब प्रभु चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को माने, लेकिन हम चाहते हैं उसकी आज्ञाओं को हम नहीं माने, क्योंकि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्र मतलब हम समझते हैं कि हम आज्ञाओं को नकारें, और इसीलिए प्रभु कहता है, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। इसीलिए मैंने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को छोड़ दिया अपने उस युक्ति पर चलने। और जब युक्तियों पर चलने शुरू किया तो क्या हुआ, यही मनुष्य अपने युक्ति पर चला तो क्या हुआ, वह मृत्यु आई, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचन का बलवा किया, लोगों ने पाप का स्वीकार किया, पाप ग्रहण किया, क्योंकि उसके वचन से दूर हो गए। फिर समस्याएं, दुख और तकलीफें आने लगी, क्योंकि हमने क्या किया, अपने ही युक्तियों के अनुसार चला। और फिर मृत्यु आई। मृत्यु प्रभु नहीं चाहता किसी का मृत्यु हो, लेकिन क्या किया, वो हम अपने आनंद से, अपने खुशी से मृत्यु का गले लगाया। प्रभु मृत्यु किसी व्यक्ति को नहीं चाहता कि वो मृत्यु प्राप्त करे। बहुत सारे लोग कहते हैं, यदि प्रभु इतना प्यार करता है तो उसका मृत्यु हुआ क्यों? या इसीलिए हुआ क्योंकि मृत्यु प्रभु ने नहीं बनाया, प्रभु ने सारा चीज़ों को, सारे मनुष्य को अमर बनाया, लेकिन हमने क्या किया, पाप के कारण हम मृत्यु को ग्रहण किए। वो हमारा कार्य था, मृत्यु हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया था, क्योंकि प्रभु का वचन तो था उसके उस आज्ञाओं को माने, लेकिन हमने क्या किया, अपनी ही युक्तियों पर चले, और इसीलिए प्रभु ने हमें छोड़ दिया। फिर आगे कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इस्राएल मेरे मार्गों पर चले तो मैं क्या करूं, मैं क्षण भर में उनके शत्रु को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाओ। और अभी भी समय है। प्रभु क्या कहता है, यदि तुम मेरी बातों को सुनो तो मैं क्या करूंगा, तेरे सारे द्रोहियों को दबाऊंगा, तेरे शत्रुओं को मैं नाश करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। यानी कि आज भी प्रभु हमें कहता है, यदि हम प्रभु के वचनों को माने, उसके अनुसार चले, तो आज भी क्या करेंगे, हमारे दुश्मनों को, शत्रु को दबाएंगे और हमें फिर ऊपर उठाएंगे। यानी कि प्रभु आज भी चाहता है कि हम उसके वचन को माने, उसके उस आज्ञा के अनुसार चले और जीवन में हम प्रभु के उस अनुग्रह को प्राप्त करें। जैसे हम रोमन्स 11 और 29 को पढ़ते हैं, वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से पीछे नहीं हटता। यानी कि फॉर द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल। यानी कि परमेश्वर अपना बुलाहट को कभी वापस नहीं लेता। यानी कि प्रभु हमें बुलाया है अपने कार्यों के लिए, अब प्रभु ने हमें वरदान दे चुका है, वो वापस नहीं लेता। लेकिन हम अपने युक्तियों के अनुसार चलने के कारण क्या करते हैं, प्रभु के वरदानों को हम नकार देते हैं। प्रभु हमें देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु के उस वरदानों को नकार देते हैं। और नकारने से क्या होता है, हमारे जीवन में वही समस्याएं, मृत्यु और हमारे जीवन में प्रॉब्लम से हम भरे रहते हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का उस गिफ्ट, उस वरदान हमारे लिए दिया गया, वो हमारे लिए है, लेकिन हम उसको हम नकार के हम दूसरा कुछ चाहे, वो अंधकार की शक्ति में हम आनंद बना दिए। और इसीलिए हमारे जीवन में दुख, तकलीफें और समस्या का हम अनुभव करते हैं। जब हम भजन संहिता 28 और 3 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। यानी कि भजनकार यहाँ फिर से कहता है, हे प्रभु, हमें भी उस दुष्टों के संग न घसीट, जो लोग मेल की बातें तो करते हैं, लेकिन हृदय में क्या है, बुराई समा हुआ है। यानी कि मुंह से कहते हैं हम मेल मिलाप करते हैं, लेकिन हृदय में
बुराई नहीं है, और ये हृदय केवल मनुष्य का होता है। आज प्रभु भजन कर प्रार्थना करता, दुआ करता, प्रभु आज हमें उस पाप से हमें बचा। आज प्रभु तेरे हमारे हृदय को सुरक्षित रख, ताकि हम इस तरह कपटी में हम ना फंसे, यानी कि इस तरह हमारा हृदय बुराई में ना रहे, बल्कि उससे तेरे लहू से शुद्ध किए जाए और तेरे लहू की सामर्थ्य का हम अनुभव करें। जब हम मत्ती के गोस्पेल में पढ़ते हैं, संत मत्ती के अनुसार पवित्र गोस्पेल में पढ़ते हैं 7 और 21 में, वो कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी कि जो लोग हमें हे पिता पुकारते हैं, वे सब के सब परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। यानी कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। यानी कि वो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा जब हम यूहन्ना के गोस्पेल में पढ़ते, यूहन्ना के सुसमाचार में और 6 और 29 आयत में पढ़ते, वो कहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यानी कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। यानी कि पिता परमेश्वर ने किसे भेजा? प्रभु यीशु को। और इसीलिए कहता है परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उस प्रभु यीशु पर विश्वास करें। और इसीलिए केवल हम प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह के वारिस होंगे। केवल प्रभु यीशु पर जब हम विश्वास करेंगे, हम उसके अनुरूप बनेंगे और उसके उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करना, क्योंकि हमने क्या किया? पाप के द्वारा हम उसके अनुग्रह को खो दिए। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने मृत्यु और उस पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमारे लिए क्या किया? उसने लहू बहाया। उस लहू से धोने के द्वारा प्रभु फिर से अपने उस काबिल में हमें लाया कि वो हमें क्या करे? धो करके शुद्ध करे और हमें प्रभु के उस अनुग्रह में प्रवेश करने दे। और इसीलिए वही उसकी इच्छा है कि हम उस पर विश्वास करें। और फिर वो कहता है, जब हम संत यूहन्ना का गोस्पेल में 6 और 40 में पढ़ते, उसमें भी वो कहता है, मेरे पिता का इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। यानी कि जो पिता का यही इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। यानी कि जो प्रभु पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? वो अनंत जीवन पाएगा। हम कहते हैं प्रभु पे विश्वास करने से अच्छा कार्य के द्वारा हम अनंत जीवन को प्रवेश करते हैं। ये अनंत जीवन क्या है? और उसका हम उत्तर हम पाते हैं यूहन्ना के गोस्पेल में 17:3 में, जो कहता है, मेरे पिता का इच्छा यह है, और वो कहता है अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी कि वो अनंत जीवन क्या है? यानी कि प्रभु यीशु को करीब से हम उसे जाने। बहुत लोग प्रभु यीशु का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जब आप प्रभु यीशु के बारे में कहीं बोलते हैं तो प्रभु यीशु का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि वो प्रभु यीशु को नहीं जानते। जब हम संत पौलुस को देखते हैं, संत पौलुस उस समय क्या था? वो प्रभु को नहीं जानता था और इसीलिए क्या करता था? कलीसिया के लोगों को बंदीगिर में डालता था और वो समझता था यही उसका अच्छा कार्य है, क्योंकि प्रभु को नहीं जानता था। और जिस समय वो दमस्कस के रास्ते में प्रभु यीशु उनसे मिला तो क्या हुआ? प्रभु ने उसका जीवन को बिल्कुल बदल दिया। यानी कि प्रभु यीशु से मिला और उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो गया। यानी उसी तरह जब हम प्रभु यीशु को और अधिक जानते हैं, हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है और हम प्रभु यीशु को और जानने लगते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है, मेरा जीवन अब प्रभु यीशु के लिए निछावर है। जो उसके विरुद्ध चलता था, आज वो कहता है मेरा जीवन क्या है? प्रभु यीशु के लिए मैं जीवित रहूंगा, उसके लिए मरूंगा, क्योंकि उससे मिलकर उससे बहुत अच्छा लगा और उससे
उसने क्या किया, अनंत जीवन को पाया। वही प्रभु यीशु से मिलकर वो अनंत जीवन को उसने पाया। जब हम आमोस नबी का पुस्तक 4 और 6 में पढ़ते हैं, वो कहता है, मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई कर दी और सब स्थानों में रोटी की घटी की, तो भी तुम मेरी ओर न आए। यानी कि यहाँ नबी आह्वान करता है, क्योंकि वहाँ क्या था, पाप था, मुश्किलें थी, समस्या थी, और इसीलिए वो आह्वान करता है, आइए हम प्रभु के पास लौट आए। क्योंकि जब हम प्रभु के उस अनुग्रह से वंचित हुए, जब हम पाप के गुलाम बन गए, जब हम उसके आज्ञाओं को भंग करते रहे, तो क्या है, हम उस दास्ता में, उस मुश्किल में, उस समस्या में, उस बीमारी में हम पड़े। और इसलिए आह्वान करता है। इसलिए क्या है, परमेश्वर की ओर से क्या आया, मैंने नगरों में दांत की सफाई कर दी। यानी कि वहाँ फैमिन, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि अकाल पड़ गया। और फिर सब स्थानों में रोटी की घटी की, तो भी तुम मेरे पास आए। जब तुम लोगों ने देखा सब जगह रोटी की घटी है, जैसे इस सिचुएशन में लॉकडाउन हुआ, कहाँ सब जॉब बिल्कुल बंद हो गए, इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो गया और महामारी फैल गया। और इसलिए प्रभु कहता है, इतने सारे चीज हुआ, तब भी तुम मेरे ओर ना फिरे। यानी कि इतने सारे हुआ, ये तो केवल अभी हम एक दृष्टि था, कुछ था, लेकिन आने वाला स्थिति में और बड़े से बड़े मुश्किलें आएंगी। और इसीलिए प्रभु कहता है, ये हमारा अंतिम दिन है जब क्लेश बढ़ जाएंगे। आज हमने देखा हमारे जीवन में सारा जॉब हट गए, हम बहुत सारे मुश्किलों से अपना जीवन को गुजर बसर करने लगे और बीमारी से हम डरने लगे, क्योंकि सारा देश बंद हो चुका था। और इसलिए प्रभु कहता है, इस घड़ी में, उस मुश्किल की घड़ी के बाद भी तुम क्या किए, मेरे ओर अभी तक ना फिरे। यानी कि प्रभु कहता है, इस मुश्किल के बाद अभी क्या करना है। तुमने देखा मुश्किलें, और उस मुश्किल को खत्म करने वाला, उस मुश्किल को हटाने वाला, अनुग्रह देने वाला प्रभु जिंदा है। और इसीलिए वो कहता है, तुम अब भी ना फिरे। यानी कि अब भी हम उस पाप में हैं, इतने सारे मुश्किलें आई हमारे जीवन में, हमने देखा और यूं ही पार हो गया, और फिर भी हम उसी स्थिति में हैं। यानी कि हम अब भी, हमने अपना मन को नहीं फिराया। इसलिए प्रभु कहता है, तुम अब मेरी ओर फिरो। और जब हम 9 वाक्य में पढ़ते, 9 आयत में, 4 अध्याय में, फिर वो कहता है, मैंने तुझे लोभ और गेरुए से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जलपाई के वृक्ष अधिक हो गए, तब टीडियां उन्हें खा गई, तब भी तुम मेरी ओर न फिरे। यानी कि और एक दृष्टांत, और एक बात, जब हर एक चीज हट गए, मैंने तुझे दंड दिया, मैंने तुझे बीमारी दी, मैंने तुझे महामारी दिखाया, लेकिन तुमने पश्चाताप नहीं किया। मैंने तेरा वाटिकाओं को क्या किया, नष्ट किया, दास नष्ट किया, और वो फसल था वो टीडियां खा लिए। अभी हम देखते हैं सारे जगह जहाँ बाढ़ से पीड़ित है, फसल बाढ़ से दब गए, लेकिन प्रभु कहता है इस वचन के द्वारा, अब भी तुम वापस नहीं आए। इसलिए आज यहाँ आह्वान करता है, आइए हम प्रभु की ओर मोड़े, क्योंकि प्रभु जो उस पर दृष्टि लगाए, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, उसके जीवन में प्रभु का कार्य शुरू होता है। आज जब हम उससे विश्वास पूर्वक प्रभु की ओर देखते हैं, हमारा जीवन आनंद से, हमारा जीवन भरपूर आशीष से भरता है। और इसलिए प्रभु कहता है, अब हमें बिल्कुल पश्चाताप करके प्रभु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि उसने हमें दंड दिया, उसने हमारे फसलों को नष्ट किया, ताकि हम प्रभु की ओर घूमें। आज ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यही समय है, आइए हम इस महामारी को देख करके और इस आने वाले क्लेश को हम सुनते हैं, हम डर जाते हैं, और इसीलिए आइए हम प्रभु के पास वापस लौट आए, क्योंकि वही प्रभु हमें बचाएगा, वही प्रभु हमें उन्नति करेगा, वही प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रत्येक अंधकार की शक्ति से, प्रत्येक दुष्टात्मा की शक्ति से वो हमारी रक्षा करेगा। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमने प्रभु पाप किया है, तेरे विरुद्ध कार्य किया है, आज हम वापस आते हैं
आज प्रभु सारे हृदय से तुझे दुआ करते तुझसे, हमें क्षमा कर। आइए इस समय हम दुआ करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें और अपने उस अनुग्रह में हमें प्रवेश करने दें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हमने गुनाह किया, हमने पाप किया और तेरे आज्ञा के विरुद्ध चला। इस समय हमें भरते तेरी पवित्र आत्मा से हम प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। हम प्रभु सारे पापों के उस गुलामी से प्रभु ऊपर आना चाहते हैं। आज हमें सामर्थ्य बना प्रभु, तेरे वचन से भर दे, तेरे अनुग्रह से भर दे, अब तेरे पवित्र कृपा से भर दे और इस समय भर दे तेरी पवित्र आत्मा से, कृपा से, और तेरे लायक बना, तेरे डेवड़ी के सामने खड़ा होने के लिए सामर्थ्य बना प्रभु। इस समय प्रभु हम प्रत्येक बीमारी या कमजोरी और दुर्बलता को तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रत्येक बीमारी या कमजोरी प्रभु यीशु के पावन नाम से इसी वक्त चंगाई का अनुभव करें। प्रत्येक हृदय की बीमारी, प्रत्येक ब्लड सर्कुलेशन की बीमारी, पेट की बीमारी, किडनी की बीमारी, और प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी वक्त चंगाई का अनुभव करें। स्तुति धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रत्येक बीमारी को प्रभु यीशु के पावन नाम से हम डांटते हैं। प्रत्येक बीमारी प्रभु यीशु के पावन नाम से हट जाए। प्रत्येक के जीवन में प्रभु की उस अनुग्रह प्राप्त करें। इस समय प्रत्येक बच्चों को तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु। आज प्रत्येक बच्चों को आशीष से अनुग्रह दे, क्योंकि तू बच्चों को बुलाता है प्रभु। आज बच्चों को तेरे सामर्थ्य से भर दे, प्रत्येक बुराई को हटा और तेरे उस अनुग्रह में रहने दे प्रभु। और प्रभु आशीष से तेरे पुत्र पुत्री बना। स्तुति आप धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमारे कलिसिया को, हमारे देश को जियो का जो कर दे। स्तुति आप धन्यवाद करते हैं। हमारे पाप का जीवन को प्रभु हम छोड़ते हैं और तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज हमें क्षमा कर और हमें ग्रहण कर प्रभु। आज प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम उस प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सुशक्तिमान पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।